ભારતવર્ષના પ્રખ્યાત સંત શ્રી પંકજ મુનિએ આજ કી બાત ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલની હેડ ઓફિસ ગાંધીનગર ખાતે મુલાકાત લીધી। જાણીતા સંતના આગમને તેમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કર્યા બાદ તેમના આશીર્વાદ સમગ્ર સ્ટાફને મળ્યા। આવો જોઈએ તેમની સાથે આધ્યાત્મિક સંવાદમાં તેમણે શું કહ્યું। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे बीच प्रखर संत है। उनकी हम बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से कच्छ तक भारत भ्रमण तो किया हुआ है, लेकिन हिमालय की वादियों में बर्फीली पहाड़ों में -25 डिग्री तक या उससे ज़्यादा जिन्होंने बर्फीली पहाड़ों के बीच साधना की है, प्रखर संत हमारे बीच में है पंकज मुनि जी। पंकज मुनि जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि जो भारतवर्ष में आपने भ्रमण किया, आपकी साधना के जरिए भारत का दर्शन किया, कैसा महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ कि प्रकृति कुदरत के साथ व्यक्ति को रहने में कितना अच्छा खुशनुमा महसूस होता है। जो प्रकृति ने कुदरत दिया है, ये अपने आप को व्यक्ति जब तक संभालता है तब तक वो एक परेशान और प्रताड़ित और पीड़ित रहता है। उसके अंदर इतना बड़ा आत्मविश्वास जग जाए कि ये कह सके वो लाइफ में कि अर्जी मेरी मर्जी तेरी, जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी मजा। अपने आप को व्यक्ति जब अस्तित्व के हवाले छोड़ देता है तो उसको फूल की तरह संभाल लेता है। पर अपना इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, हर क्षेत्र में राष्ट्र के देश के वासियों को निर्भयता ही जीर्णोत्थान का प्रणबिंदु है। निर्भय व्यक्ति एक्चुअली अपना रास्ता स्वयं बनाता है। यदि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का भय घुस गया है, दहशत, बीक, तो समझ लीजिए आपकी बौद्धिक क्षमता का ग्राफ नीचे गिरा देता है। इसलिए निर्भयता होना चाहिए, किसी प्रकार का मस्तिष्क में भय नहीं जाना। हमारे दृढ़ संकल्प इतने मजबूत हो कि उसे कोई हिला ना सके, हमारी नींव इतनी गहरी हो कि कोई हिला ना सके, और हमारे अंतर ज्योति इतनी है लो कपती न हो। हमारे स्थिति के खिलाफ कितने वावा जोड़ चले, लेकिन हमारी परिस्थिति अकंप हो। हमारे दृढ़ संकल्प मजबूत होने चाहिए। जी। दूसरा एक सवाल है कि हिमालय की वादियों में या बर्फबारी में भी आपने अड़ग मनोबल दर्शाते हुए कठिन साधना की है। वो वीडियो भी हमने देखा है, पूरा भारतवर्ष ने देखा है। तो आज आपका साक्षात्कार जब हमारे सामने होता है तो एक सामान्य मानवी की तरह मेरा एक सोच है कि वो कैसे संभव है? वो संभव अपने मन के संकल्प बल के ऊपर डिपेंड रखता है कि आपका संकल्प बल कैसा है। आपका मन एकदम मक्कब है, मजबूत है, तो आप -डिग्री में पहाड़ियों में हिमालय के वहाँ भी रह सकते हैं। और आपका मन एकदम मक्कम है तो 70 डिग्री के तापमान भी हम लोग गर्मियों में अग्नि साधना करते हैं। और ठंडियों में जो हम लोगों की जलधारा साधना होती है हमेशा, अभी जो 17 दिसंबर से हमारी यूपी में शुरू होने वाली है, वो साधनाएं जो -डिग्री तक जाती है। तो ये मन के संकल्प भी मजबूत है कि अपने आप को, बॉडी को कैसे बनाना और कैसे रखना। हम हमेशा 24 आवर्स इसी परिस्थिति में रहते हैं, चाहे -डिग्री तापमान हो, चाहे 42 सेल्सियस तापमान हो, दोनों स्थितियों के प्रति सम कैसे बने रहना। जी। दर्शकों के लिए जो हमको देख रहे हैं, उसके लिए एक खास संदेश देना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, और भले सांसारिक जीवन हो लेकिन उसी जीवन में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या जो एक पड़ाव है जिससे मन की शांति, आध्यात्मिक शांति मिले। देखिए, सबसे पहली बात हम आप लोगों से ये करना है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र तो हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सरताज है। और जो हमारी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के आदमी, परमार्थिकता ही जीवन लक्षण होनी चाहिए व्यक्ति में, और हर व्यक्ति अंदर राष्ट्र की भावनाएं होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति एक संकल्प बल हमारा एक मजबूत होना चाहिए। जैसे आज तक हमारे जितने भगवानों ने किया राष्ट्र की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, हमारे लाइफ में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का संपन्न होना जरूरी है। भौतिकता के ऊपर ही आध्यात्मिकता के फूल खिलते हैं। देखिए, जितने हमारे भगवान हुए सब राजकुमार रहे, बड़े राजाओं के यहाँ से, और वो आर्थिक तरह से पूरी तरह संपन्न थे। जब राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे या महावीर थे, ये आर्थिक तरह से पूरी तरह संपन्न थे, एक राजाओं की संतान थी। तब इनके अंदर एक वितराग जीवन जिया, और इनकी उस समय हमारा आध्यात्मिक, भारत का अध्यात्म आकाश की ऊंचाइयों को छूता था। हम धरती पर चले, लेकिन हमारे विचार इतने उच्च क्वालिटी के होना चाहिए कि अनंत आकाश की ऊंचाइयों को हमारे विचार छूते हो। जीवन में आप आए हो तो दो काम कर जाओ, या पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। एक सामान्य जीवन की तरह नहीं, इससे उठ के कुछ व्यक्ति को करना चाहिए।
और हमारे लाइफ में शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजा जाता है। तो हमारी लाइफ में शस्त्र और शास्त्र दोनों का आवश्यक ही नहीं, जरूरी है। जितने हमारे भगवान हुए सबके हाथों में देखा होगा शस्त्र तो है और शास्त्र भी है। शास्त्र होता है बौद्धिक ज्ञान के लिए, हमें धर्म के प्रचार के लिए, और शस्त्र होता है धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो हमें आवश्यक जरूरी है हर व्यक्ति को। दर्शक मित्रों, जैसे हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष अनेक संत महात्मा इस भूमि में प्रकट हुए हैं और अलग अलग अपने कार्य जो ऊपर वाले ईश्वर ने सौंपे हैं वो करके संत समाज या सभ्य समाज को देते गए हैं। हम आशा रखते हैं कि ऐसे ही संत, प्रखर संत हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दर्शक मित्रों, फिर से मिलेंगे ऐसे ही प्रखर संत के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।